प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है अलीराजपुर जिले की चिट्ठी। आलेख चंद्रभान सिंह भदौरिया, वाचन स्वर धारणा सचदेव। आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले का देश के स्वाधीनता इतिहास में अलग ही महत्व है। अलीराजपुर जिले में महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। बात जिले के इतिहास की करें तो जिले का नाम पूर्व रियासत की राजधानी के नाम पर रखा गया है। पहले शहर राजपुर और राज परिवार का महल आली गांव में हुआ करता था, लेकिन 15वीं सदी में आली से महल और राज परिवार राजपुर में बनाए गए महल में आ गए, जो शहर का नाम अलीराजपुर कर दिया गया। अलीराजपुर जिला पहाड़ी जिला है तथा यहाँ की 90% जनसंख्या आदिवासी समाज की है। जिले में भिलाला, भील और पटलिया आदिवासी बड़ी संख्या में निवास करते हैं। नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश में प्रवाह का अंतिम जिला अलीराजपुर ही है, क्योंकि यहाँ से नर्मदा गुजरात में प्रवेश कर जाती है। 1947 में देश को मिली आजादी के बाद अलीराजपुर को भारतीय संघ में समाहित कर इसे मध्य प्रदेश प्रांत का हिस्सा बना दिया गया तथा 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के गठन के समय यह झाबुआ जिले का हिस्सा बनाया गया। 17 मई 2008 को झाबुआ से अलग कर अलीराजपुर को मध्य प्रदेश का नया जिला घोषित किया गया। इसी अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में 23 जुलाई 1906 को भारत के महान क्रांतिकारी अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने जन्म लिया था। उनके पिता पंडित सीताराम तिवारी मूलतः उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका के रहने वाले थे, लेकिन राज परिवार के यहाँ नौकरी करने पत्नी जगरानी देवी के साथ अलीराजपुर आ गए थे और भाबरा में रहने लगे। बालक चंद्रशेखर आजाद का बचपन भाबरा में ही बीता और वे आदिवासी बच्चों के साथ भाबरा की ही गढ़ी में निशानेबाजी सीखा करते थे। यहाँ सीखी गई निशानेबाजी उनके क्रांतिकारी जीवन में बहुत काम आई। अमर शहीद के पिता ने शास्त्रों के अध्ययन के लिए उन्हें काशी पढ़ने भेज दिया। शिक्षा ग्रहण के दौरान उनका झुकाव राष्ट्र की गुलामी को समाप्त करने के आंदोलनों की ओर हो गया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में किशोर चंद्रशेखर ने भी भाग लिया और अंग्रेजों के हाथों उन्हें 15 बेतों की सजा सुनाई गई। जब मजिस्ट्रेट ने उनका नाम और जाति पूछी तो उन्होंने हर बात का जवाब आजाद बोलकर दिया। तभी से उनका नाम आजाद हुआ और वे देश भर में आजाद के नाम से लोकप्रिय हुए। चौरा चौरी कांड के बाद अलीराजपुर के सपूत चंद्रशेखर आजाद की विचारधारा बदल गई और वे क्रांतिकारी तरीके से अंग्रेजों को भारत से भगाने की योजना पर काम करने लगे। आजादी के आंदोलन में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर काकौरी और केंद्रीय असेंबली में बम फेंककर देश की आजादी की आवाज को दुनिया भर में पहुंचा दिया। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद से ब्रिटिश सरकार बुरी तरह से डरी हुई थी और सख्ती पर उतर आई। उन्हें कमजोर करने के लिए धीरे धीरे आजाद के साथियों को पकड़कर फांसी की सजा दी जाने लगी। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद भी इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अंग्रेजी सरकार की पुलिस से घिर गए और एक लंबी मुठभेड़ के बाद अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पिस्तौल की अंतिम गोली से खुद को देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इतिहासकार डॉक्टर के त्रिवेदी कहते हैं कि आजादी के आंदोलन के दौरान अमर शहीद भेष बदलकर अलीराजपुर और भाबरा भी आए थे, लेकिन अंग्रेज सरकार पीछे लगी थी, इसलिए अधिक दिनों तक रह नहीं पाए। अमर शहीद ने बेहद कम आयु में देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश और दुनिया में अलीराजपुर जिले का नाम रोशन किया। उनके जन्म स्थान पर आज मध्य प्रदेश सरकार ने भव्य स्मृति मंदिर का निर्माण किया है, जिसमें आजाद के आंदोलन के दौरान के तैल चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली भाबरा गांव को सरकार ने उनके नाम पर यानी चंद्रशेखर आजाद नगर घोषित कर दिया है। यहाँ आजाद स्मृति मंदिर के साथ साथ एक विशाल आजाद पार्क भी है, जहाँ आजाद की आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। अलीराजपुर के ही चंद्रशेखर आजाद नगर में आजाद की जयंती और पुण्यतिथि पर संस्कृति विभाग की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें आजाद की जीवन यात्रा को चित्रों के जरिए प्रस्तुत किया जाता है, तो वही देशभक्ति के तराने भी प्रस्तुत किए जाते हैं। अलीराजपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।